जय हिंद दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे जितने भी साथी देख रहे हैं सबको जोहार नमस्कार। बहुत सारे फ़ोन्स, कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं उत्पाद सिपाही को लेकर, एक्साइज़ पुलिस को लेकर कि भैया इसका एग्ज़ाम कब तक होगा? जैसा कि आप सबों को पता है, इसका जो दौड़ है वो 2024 में ही करा लिया गया था, अगस्त माह में। और बहुत सारे जो है हमारे साथी इस पर शहीद हो गए थे दौड़ के कारण। तो अब सबसे बड़ा यही प्रश्न है कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? और अभी बहुत सारी जो बीच-बीच में अपडेट आ रही थी कि क्या इसका एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम्स के साथ होगा क्या? जैसे बीच में एक खबर ये भी चली थी कि जो 10th लेवल पर जो भी बहाली होगी, जो भी पुलिस की बहाली होगी, चाहे वो जिला पुलिस हो, आईआरबी हो, क्या उनके साथ उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होगा क्या? तो मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें और अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितने भी हमारे साथी उत्पाद सिपाही सबों तक ये शेयर कर दें। आज उत्पाद सिपाही एग्ज़ाम पर विशेष चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम्स के साथ हो। टेक्निकली ये चीज़ करेक्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप सबों को बताऊँगा। देखिए, जैसा कि जब मुख्यमंत्री साहब ने शपथ लिया था, तो पहले ही कैबिनेट में उन्होंने पुलिस बहाली में समीक्षा की बात की थी। समीक्षा में यही था दोस्तों कि अब जितना भी पुलिस का जो दौड़ होगा झारखंड में, सबका साथ ही दौड़ होगा, सबके लिए अलग-अलग दौड़ नहीं होगा। जैसा कि अगर उत्पाद सिपाही, जिला पुलिस, आईआरबी अगर इन सब जो भी 10th लेवल की बहाली है, अगर उसका दौड़ होता है, तो सब साथ में ही होगा। खैर उत्पाद सिपाही का तो दौड़ हो चुका है। तो उसका एग्ज़ाम्स भी साथ में होने का बात चल रहा था। जैसे कि आपका एसएससी जीडी में होता है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और भी बहुत सारे असम राइफल, आईटीबीपी इन सब का एग्ज़ाम जो साथ में होता है, फिर आपको मार्क्स के हिसाब से पद मिलते हैं। सेम यही प्लान झारखंड सरकार ने लागू करने की जो है, लागू करने की कोशिश में है, पर देखते हैं क्या होता है। और एसएससी सीजीएल में भी इसी तरह का एग्ज़ाम होता है। आप एक एग्ज़ाम दिए, बहुत सारे विभिन्न पोस्ट होते हैं, उसके बाद आपको मार्क्स के अनुसार पद मिलते हैं। तो उत्पाद सिपाही में क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि जैसा बीते दिन सीटेट और जेटेट को लेकर जो खबर आई, सुप्रीम कोर्ट में जो एक अपना फैसला दिया, जजमेंट दिया कि आप नोटिफ़िकेशन के बीच में कोई भी अहम बदलाव नहीं कर सकते। और खैर ये राज्य सरकार का एक विशेषाधिकार होता है कि वो शुद्धि पत्र के माध्यम से ये कर सके। पर ये इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि जिला पुलिस की जो बहाली आई है, जिसमें लगभग 16-17 लाख लोग भरे हैं, तो उसका जो सिलेबस है वो अलग है और उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है वो अलग है। और अभी कोई भी पुलिस की बहाली यहाँ पे नहीं आई है। तो मैं जितने भी मेरे जो उत्पाद सिपाही के साथी हैं, आप सबों से कहना चाहूँगा कि आप सबों के पास जो है समय बहुत कम है। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। आप अपनी तैयारी को धार देते रहें। और जैसा कि आपको पता है, अभी जो है झारखंड में 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने वाली है, बोर्ड्स एग्ज़ाम है। और आज फरवरी आ चुका है, 1 फरवरी है। तो फरवरी माह में आपका एग्ज़ाम तो बिल्कुल नहीं होगा। फरवरी और मार्च, ये 2 माह आपके पास है दोस्तों। उसके बाद अप्रैल में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और जैसा कि बीते दिन माननीय मुख्यमंत्री साहब ने एग्ज़ाम कैलेंडर की बात कही थी कि दिसंबर में हर हाल में आ जाएगा एग्ज़ाम कैलेंडर। फिर उन्होंने कहा था कि जनवरी माह में आ जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। जैसा कि आपको पता है, ये बजट के कारण नहीं हो पाया। आज बजट भी पेश होना है झारखंड का। तो आप यही मानिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में तो नहीं होगा, लेकिन अप्रैल में संभावना है इसकी। अप्रैल या फिर मई में हो सकता है। तो आप सबों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि जो भी छात्र या जो साथी ये सोच रहे हैं कि जब एग्ज़ाम डेट आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो ये कतई भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि झारखंड का ये इतिहास रहा है, जब भी नोटिफ़िकेशन आता है या फिर एग्ज़ाम डेट आता है, उसके बाद बहाली कब पूरी हो जाती है, किसी को पता नहीं लगता। ये आप एक्साइज़ वाले ही समझ सकते हैं कि कैसे तुरंत बहाली आई, तुरंत दौड़ हो गया। और इस अवधावी में बहुत सारे दोस्तों का जान भी चला गया मिसमैनेजमेंट के कारण। तो आप सब पढ़ाई करते रहे, क्योंकि जो पढ़ाई है वो महीने 2 महीने का चीज़ नहीं है। लगभग 1.5 लाख साथी जो है इस पे इसका दौड़ क्वालीफाई किए हैं। और तो जो आपका कॉम्पिटिशन है वो बहुत टफ होने वाला है। और बहुत सारे छात्र ऐसे जो सीजीएल वाले हैं, जो ग्रेजुएट लेवल के हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आगाह कर रहा हूँ कि आप तैयारी करते रहें, क्योंकि जो वैकेंसी है वो लगभग 600 के अंदर है। तो 583-84 पोस्ट पर है। तो आप जो है अपनी तैयारी को धार देते रहें और आपका एग्ज़ाम निश्चित ही होगा। और जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो महीने 2 महीने की नहीं होती। सालों साल से छात्र लगे होते हैं, 5 महीने 6 महीने। तो अपनी तैयारी करते रहें। बस यही माने कि आपके पास 2 माह का समय है, क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर आया नहीं है। अगर एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाता तो
उसमें सारा कुछ मेंशन रहता है, पर देखते हैं कि कब तक एग्ज़ाम कैलेंडर आता है। फिर भी आप यही मानकर चलें कि 1-2 महीने में आपकी एग्ज़ाम जो 2 महीने बाद हो जाएगा, उसी को आप लक्ष्य बनाकर अपनी तैयारी को धार देते रहें, निरंतर प्रैक्टिस सेट वगैरह बनाते रहें। और जो भी ये सोच रहे हैं कि उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम क्या अन्य जो पुलिस की जो बहालियाँ आएँगी उसके साथ होगा क्या? तो ये कतई भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उनका जैसे जिला पुलिस वालों का सिलेबस बिल्कुल अलग है, उत्पाद सिपाही में जैसा कि आपको पता है कुल 3 पेपर है। जो पहला पेपर है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें हिंदी के 60 प्रश्न होंगे और इंग्लिश के 60 प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न होंगे। और प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा और वो 1/3 नेगेटिव है, 1/3 अगर आप 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे और अगर यदि आप 1 प्रश्न गलत करते हैं, तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएँगे। तो यही पैटर्न है दोस्तों। और जो दूसरा पेपर है वो रीजनल लैंग्वेज का पेपर है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश से लेकर खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, आप संथाली, उर्दू जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और यही स्कोरिंग पेपर होता है। और जो तीसरा पेपर है वो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है, जिसमें कुल 120 प्रश्न होंगे। तो ये कुल 3 पेपर है और जो आपका मेरिट बनेगा वो 2 पेपर से बनेगा, पेपर 2 और पेपर 3 से। तो पेपर 2 में आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी 2019 में जो एक्साइज़ पुलिस का एग्ज़ाम दिया था और तब लगभग मेरा 90% अंक आ रहा था दोस्तों। और उस समय तो पहले एग्ज़ाम ही हुआ था। तो 90% अंक आ रहा था, लेकिन आपको पता है कि वो एग्ज़ाम कैंसल हो गया। तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे 90% अंक स्कोर किया और आप बिल्कुल ला सकते हैं। तो जो आपको फ़ोकस ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो पेपर 2 है, जो रीजनल लैंग्वेज का पेपर है, रीजनल लैंग्वेज के पेपर में आपको ध्यान ये देना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर करें। और आपको ध्यान ये देना है कि 90 से ज़्यादा आपको स्कोर करना है, 95-96 आप जितना 100 भी स्कोर कर सकते हैं इसमें। क्योंकि बीते दिन जेएसएससी सीजीएल में जो रीजनल पेपर पेपर का जो स्कोर रहा है नागपुरी का, लगभग बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 97, 98, 99 लाया। तो सोचिए जब वो एग्ज़ाम थोड़ा हाई लेवल का होता है तो उसमें इतना स्कोर किया जा सकता है, तो इसमें भी स्कोर किया जा सकता है। पेपर 2 में आपको हर हाल में 90 से ऊपर लाना है अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो। और जो पेपर थर्ड है उसमें भी आप यही कोशिश करेंगे कि 120 में से 95-90 के आसपास स्कोर कर लिया जाए, तो आपका जो एग्ज़ाम की जो राह है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो इसी स्ट्रैटेजी को आप अपना कर चले। और इसका एग्ज़ाम बिल्कुल उत्पाद सिपाही का सिर्फ एग्ज़ाम होगा, 1 दिन में हो जाएगा क्योंकि 1.5 लाख लोग ही हैं। और ज़्यादातर चांस है कि इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, क्योंकि बीते दिन मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि अब जो प्रतियोगिता परीक्षा है पेपर लीक की संभावना के कारण ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो आप जितने भी साथी हैं ऑनलाइन टेस्ट भी लगाते रहें और इसके माध्यम से टेक्स्ट बुक वगैरह में भी टेस्ट लगाते रहें और आदत डाल लें, क्योंकि जो उत्पाद सिपाही के बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, वो कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम शायद अगर नहीं दिए होंगे तो प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपके लिए पैटर्न बिल्कुल नया नहीं होना चाहिए। तो यही है दोस्तों उत्पाद सिपाही को लेकर, क्योंकि छात्र अब थोड़ा निराश है, हताश है, क्योंकि 5-6 महीने हो चुके हैं और अब तक कुछ अपडेट नहीं है। तो मैं सभी साथी से यही कहना चाहूँगा कि आपके पास है 2 महीने, आप 2 महीने में तैयारी करें और बहुत अच्छे से तैयारी करें। और पेपर थर्ड में जैसा कि जो पैटर्न है पेपर थर्ड का दोस्तों, लगभग 50 प्रश्न जो रहेगा आपका झारखंड जीके से रहेगा और 40 जो रहेगा सामान्य अध्ययन से रहेगा। इस तरह से 90 प्रश्न और 10 प्रश्न आपके मैथ्स के रहेंगे जो 10वीं लेवल का होगा। 100 प्रश्न हो गया और 20 प्रश्न साइंस का रहेगा। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबों को गाइड भी करूँगा और बीच-बीच में जो आपको अब एक मेरा वीडियो झारखंड जीके को लेकर आता रहेगा। मैं सभी साथी को स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा और झारखंड जीके का आप सबों को क्लास भी प्रोवाइड कराऊँगा। आप दिन भर पढ़ते रहें, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हैं। बस एक 15 से 20 मिनट का हमारा वीडियो आएगा झारखंड जीके को लेकर और वो रामबाण की तरह होगा दोस्तों, क्योंकि झारखंड जीके में जो 50 प्रश्न होंगे, अब थोड़े स्तर भी कठिन हो गए हैं। पहले जो प्रश्न आते थे वो लोअर लेवल के आते थे, लेकिन अब जो थोड़े स्तर है वो कठिन होते जा रहे हैं दिनों-दिन, क्योंकि जो है कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। तो 50 प्रश्न जो होंगे, जिसमें लगभग 14-15 ही टॉपिक है, जैसे कि झारखंड का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, सभ्यता हो गया, संस्कृति हो गया, भाषा, साहित्य, खान, खनिज, उद्योग, जो झारखंड में विकास की योजनाएँ हैं, खेल खिलाड़ी और झारखंड के जो प्रमुख व्यक्तित्व है, और जो यही सबसे क्वेश्चन रहेगा। तो मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाता रहूँगा और पढ़ाऊँगा। और एक रामबाण सीरीज की तरह होगा, जिसमें जो 15 से 20 मिनट का होगा और मैक्सिमम जो प्रश्न होंगे वहाँ से आपको मिलेंगे। तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को देखिएगा और ये वीडियो 1-2 दिन में आएगा, 1-2 दिन से आना चालू हो जाएगा। और जो उत्पाद सिपाही को लेकर और भी हम डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए जेएसएससी ऑफ़िस का रुख करेंगे दोस्तों। अभी जैसा कि आपको पता है सरस्वती पूजा है, उसके बाद हम ज़रूर जेएसएससी ऑफ़िस की तरफ भी रुख करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि इसमें क्या सटीक हो सकता है। कब तक इसकी संभावनाएँ हैं, एग्ज़ाम कब हो सकता है, क्योंकि ये जेएसएससी ऑफ़िस में ही पता चल सकता है।
और झारखंड में कुछ भी अंतिम नहीं होता। यहाँ कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता दोस्तों, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ही कहा था कि एग्ज़ाम कैलेंडर जनवरी में आ जाएगा, पर आज 1 फरवरी हो चुका है और आपके बीच एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं है। पर फिर भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। आपको जो कुछ भी जानकारियाँ होंगी आप वीडियो में हमारे कमेंट कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, जितने भी छात्र जो उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं या क्षेत्रीय कार्यकर्ता, क्योंकि सिलेबस सेम ही है दोस्तों और आप पढ़ते रहें। आप सबों के लिए बहुत सारी खुशखबरी भी अभी है। जिला पुलिस होने वाला है, पुलिस की मतलब बहुत सारी बहाली आने वाली है, दरोगा का भी आने वाला है, तो आप तैयारी करते रहें। उत्पाद सिपाही एक बहुत गोल्डन मौका है। इसके बाद लगभग 5000 जिला पुलिस का चल रहा है, जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। महिलाओं की सीटों की संख्या ज़्यादा है और इसके बाद जो एक और पुलिस का आएगा, जिसमें जो है छात्रों लड़कों का संख्या ज़्यादा रहेगा, लड़कों के लिए ज़्यादा बहाली आएगी। तो आप सब निराश हताश ना हो, आपके पास बहुत गोल्डन मौका है और इस वर्ष बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो आप सब तैयारी करते रहें और मैं आपको निरंतर गाइड करता रहूँगा। जो भी मदद होगा वो दूँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद भी 2019 में लगभग 90% अंक स्कोर किया था, तो आप भी उस स्ट्रैटेजी से स्कोर करेंगे और आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि हर हाल में 80% अंक से ज़्यादा लाना है। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारे इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें और जितने भी उत्पाद सिपाही के साथी है, एक्साइज़ पुलिस के साथी है, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं आप सबों को निरंतर इस वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा और जो कुछ भी आपको सहायता होगी दोस्तों, आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं कि भैया ये चीज़ चाहिए, अपडेट चाहिए, आपको नोट्स वगैरह जो भी होगा। बहुत सारे जो मैक्सिमम छात्र हैं या तो रीजनल पेपर में हिंदी लिए या नागपुरी या खुरठा, तो आप सबों को मैं मदद करता रहूँगा और जो दूसरे विषय भी लिए उनको भी मदद करूँगा, क्योंकि पेपर थर्ड तो सबका सेम ही है। और हमारे इस चैनल जो नॉलेज इन्फिनिटी का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले दोस्तों और इस पे निरंतर आपको एक्साइज़ पुलिस का जो है अपडेट जानकारी मिलता रहेगा। और हम लोग एक झारखंड जीके का सीरीज चालू कर रहे हैं जो 15 से 20 मिनट का होगा। डेली आप पढ़ें। लगभग 20 से 30-35 वीडियो होगा दोस्तों, जो कि जिसमें संपूर्ण झारखंड आपका कवर होगा। और उत्पाद सिपाही को ध्यान में रखकर ये तैयार किया जा रहा है, ये प्लान किया जा रहा है, जो कि 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। आप 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं और ये एक रामबाण सीरीज की तरह होगा। आप दिन भर खुद से पढ़े, जहाँ से आपको तैयारी करना है सेल्फ स्टडी करें, या फिर अगर आपने किसी टीचर का कोर्स लिया है तो आप वहाँ से पढ़े। बस आपको 15 से 20 मिनट हमारे इस रामबाण सीरीज को देखना है और उसके माध्यम से मैं आप सबको गाइड करने का कोशिश करूँगा। आपको जो कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो दूंगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। जैसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है आप सबों से ज़रूर शेयर करूँगा और आप लोग हताश निराश ना हो। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा दोस्तों, 2 महीना का समय जो है कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप पढ़ाई करें, पढ़ाई के बाद जो है प्रैक्टिस सेट, मॉक सेट आप लगाना चालू कर दें और विस्तार से इसके बारे में फिर कभी दूसरी वीडियो में आप सबसे चर्चा ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।